Intending candidate Joydash Phonglo seeks the blessing of goddess Hirimdi. Joydash Phonglo, an intending candidate for the Digar constituency, preached goddess Hirimdi on Friday evening, seeking her blessing for the forthcoming election. Animals were sacrificed on the occasions to please the goddess and foresee the candidate's fortune. Following the preaching ceremony, a meeting was held at Hongikro village where strategies to win the poll and plight of the villagers were discussed. Phonglo claims to be a senior BJP since 2012 and has the right to seek BJP party ticket to contest the council election from Digar constituency. Accordingly, he is also seeking party ticket and hoped that BJP party will consider party ticket in his favor. He also informed that the voters of Digar comprise Kuki and Dimasa people and Tongikro village is a major village where voters are in good numbers. People from Kuki community also have consented to extend their support to him. तो आज आलुमा दाइको का बीच में एक टुंगीक्रो विलेज जो है दिगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में, और ये एक मेजर पोलिंग भी है। ओनली ए सिंगल पोलिंग में 597 वोटर है। तो इसमें आज हम लोग का जो रेचुअल एक्ट वर्शिप अमई हिरमदी पूजा वो किया है, और पुजारी लोग बोला है कि बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, ऐसा कुछ बोला है। और बहुत खुशी की बात है कि आज इतना सा छोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में ओनली डेट ऑफ 1538 वोटर है। इसमें अराउंड 200 जैसा गैदर हुआ है। डेट ओनली डिमासा वोटर, मैक्सिमम तो यह में कुकी वोटर है। आउट ऑफ 1500 में 900 वोटर तो कुकी वोटर है, और डिमासा लोग 597 वोट है। तो उसमें से हम कैलकुलेट किया तो ठीक है। और आज दिन में आके हम एडवांस थोड़ा आया था, तो उसमें कुकी भाई लोग भी 50 आदमी जैसा हम मिला है। ठीक है, पूजा का भी बात है, तो नियम का भी बात है, एक समाज का धर्म का वो बात है, इसलिए वो एक साथ यहाँ पे हाजिर होने नहीं सका, वापस गया। तो वही है, और क्या बोले। टिकट तो हाँ हम मांग रहे हैं, बीइंग ए पार्टी मेंबर्स, ओनली पार्टी मेंबर्स ऐसे बोल के नहीं है, बहुत सीनियर पार्टी मेंबर है। 2012 से हम बीजेपी में है, और पहला प्राइमरी मेंबरशिप में हम वो किया। उसके बाद में 2016 में एज ए दिगर मंडल का हम एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट भी था कंप्लीट टर्म्स में। तब तो सोनोवाल जी का सरकार भी है। उसका बाद फिर आके पेरेंट्स बॉडी का फिर मंडल प्रेसिडेंट भी मिला, और फिलहाल भी अभी मैं डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सेल का को कन्वीनर है, और महाजन संपर्क अभियान का डिस्ट्रिक्ट को कन्वीनर है बीजेपी टी महासौ डिस्ट्रिक्ट का। तो इस कारण हम एक हकदार तो है टिकट का, लेकिन ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट व स्टेट लीडरशिप या नेशनल लीडरशिप या डिस्ट्रिक्ट का लीडरशिप एंड स्पेशल हम लोग का ऑनरेबल सीएम सर या मिनिस्टर मैडम क्या डिसाइड करेगा वो उसका ऊपर में बेस होगा। लेकिन पार्टी जो बोलेगा हम वो करेगा, वही बात है। में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, इश्यूज़ तो यहाँ पे मेरा इश्यूज़ ऐसा बोल के कुछ नहीं है। इश्यूज़ पब्लिक का है, जो इशू है वो पब्लिक का इशू हम सॉल्व करेंगे। प्रायोरिटी बहुत सारा प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं है कि जो हम एक तो बात बोलने से वो प्रायोरिटी सॉल्व हो जाएगा। सब चीज़ में प्रायोरिटी है, तो इसलिए हम पब्लिक के साथ डिस्कस करके जो भी हो, अगर इस बार पार्टी से अगर टिकट दिया तो हम भी ज़रूर उधर वो बन जाएगा। लेकिन बहुत तकलीफ है यहाँ पे, बीइंग ए इंटीरियर प्लेस एंड बैकवर्डेड प्लेस, इवन वी आर इनटू इंटर स्टेट बाउंड्री with Nagaland also. So these are the crucial issues. Like first priority is the road communication and the overall. We have our medical priorities, education, water and electricity etc. And बहुत सारा है। और एक नंबर बात है कि हम लोग का दिगर में सिर्फ टुंगीक्रो एक तो बात है जो अभी तक में पावर सप्लाई हो सका, और बाकी में तो ओनली 4 पोलिंग स्टेशन है। 4 पोलिंग स्टेशन में आज तक भी
और गाड़ी कभी नहीं देखा है ऐसे वाला। एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे, एक एलपी स्कूल है, दैट इज़ न्यू मुल्कन पोलिंग स्टेशन, दैट वी हैव 230 वोटर्स। सो उसमें रोड कम्युनिकेशन से छोड़ो, बाकी कोई गवर्नमेंट का स्कीम ऐसा भी, नॉट इवन ए सिंगल स्कीम उसमें पहुंचा नहीं है। और सोलपीडोंग गाँव का भी ऐसे ही बोला और निवांग गाँव के भी ऐसे ही बोला वही। और देखेंगे कि अगर पार्टी अगर मौका दिया तो काम करेंगे।